बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या बोल दिया जिसे बोलने में अच्छे अच्छे लीडर के पसीने छूट जाते हैं। आखिर ओवैसी का वो बोल्ड बयान क्या है जिससे सियासी गलियारों में हंगामा बरपा है। वीडियो को आखिर तक देखिए जिसमें हम आपको बताएंगे कि संसद में ओवैसी कैसे फॉर्म में नजर आए। एसआईआर के मुद्दे पर ओवैसी ने मोदी सरकार की हालत कैसे खराब कर दी। दरअसल बिहार में एसआईआर को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एसआईआर के मुद्दे पर पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन रोजाना हंगामे की नजर हो रहा है। कार्रवाई शुरू होती ही अपोजिशन का हंगामा होता है और पार्लियामेंट की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। लेकिन इसी बीच अपोजिशन लीडर्स अपनी बातें भी रख लेते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर सदन में हैदराबाद के सांसद और एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि बिहार के एसआईआर का नतीजा साफ है। 56 लाख लोगों के नाम एसआईआर से काट दिए गए। ओवैसी ने कहा कि सबसे ज़्यादा नाम उन ज़िलों के काटे गए हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, जहां के लोग रोज़गार की तलाश में मजबूरी में देश के दूसरे हिस्सों में पलायन करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया का नुकसान उन भारतीयों को, उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जो सबसे कमज़ोर हैं, जो सबसे कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास उनके वोट के अधिकार के सिवा और कोई आवाज़ नहीं है। यानी ओवैसी का साफ कहना था कि उन इलाकों से ज़्यादा नाम काटे गए हैं एसआईआर में जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। ओवैसी ने एसआईआर के ज़रिए वोट की चोरी करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि बिहार में एसआईआर की आड़ में मतदाताओं से जबरन वसूली की गई, क्योंकि कई मतदाता चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए मनमाने दस्तावेज़ों की कागजात नहीं दे पाए, उन्हें नहीं दिखा सके। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं बल्कि बिहार वोटर लिस्ट के हवाले से राहुल गांधी भी मोदी सरकार पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और आज तो राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि किस तरीके से चुनाव में धांधली हो रही है। राहुल गांधी ने आज वो सारे राज एक एक करके खोल दिए जिसके वो दावे कर रहे थे। और राहुल गांधी का साफ कहना है कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग मोदी सरकार के सामने नतमस्तक हो चुका है, पूरी तरीके से झुक चुका है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा मुसलमानों के सुलगते हुए टॉपिक पर निडर होकर, बेखौफ होकर बोलते रहे हैं। किसी शायर ने सही कहा है कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि कम से कम खुलकर मुसलमानों के मुद्दे पर बात की जाए, क्योंकि मुसलमानों के मुद्दे पर अब कोई बोलने को तैयार नहीं है। वक्फ के मुद्दे को ही देख लीजिए। अगर मुस्लिम तंजीमों ने अपोजिशन पर प्रेशर ना बनाया होता तो अपोजिशन को कोई फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं था। राहुल गांधी ऐसे तो बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाते हैं, उनकी पॉलिसियों पर खूब मुखरता से बोलते हैं, लेकिन वक्फ पर उस मुखरता के साथ उस तरीके से राहुल गांधी नहीं बोले जैसी उनसे उम्मीद की जा रही थी। वक्फ पर भी ओवैसी साहब खूब बोले और मोदी सरकार को आईना दिखाया, वरना आम तौर से सियासी लीडरान बस खामोशी को ही अपना हथियार समझ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी की बात करने से हिंदुत्व विचारधारा के लोग नाराज़ हो जाएंगे और वोट बैंक चला जाएगा। किसी शायर ने क्या खूब ही कहा है कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। लेकिन ये शेर हर जगह फिट नहीं आता। देखिए, बिहार की कई सीटों पर ओवैसी के बिना महागठबंधन की जीत आसान होने वाली नहीं है। बिहार की राजनीति में एमआईएम के चीफ और हैदराबाद से लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। मुस्लिम वोटों का बंटवारा महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ओवैसी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अगर ओवैसी को अनदेखा कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि महागठबंधन की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और तमाम सियासी पार्टियों की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हुई है। बिहार की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक की भूमिका काफ़ी अहम है। बिहार में मुसलमानों की आबादी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 18% है, जो कई ज़िलों में और कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खासकर सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के ज़िलों में मुस्लिमों की आबादी, मुस्लिमों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इन क्षेत्रों में चुनाव परिणाम अक्सर मुस्लिम वोट ट्रेंड से ही तय होते हैं।
इसी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बिहार की राजनीति में अब नए समीकरण बन रहे हैं और इसके केंद्र में हैं असदुद्दीन ओवैसी। बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण के कुछ हिस्सों में मुस्लिम आबादी 40% से ज़्यादा है। सीमांचल के 4 जिलों की कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी करीबन 40 से 50% है। इसी वजह से यह इलाका सभी पार्टियों के लिए खासा अहमियत रखता है। अब तक मुसलमानों का झुकाव पारंपरिक तौर पर राजद की तरफ रहा है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ रहा है। 2015 में और 2020 में मुसलमानों का वोट महागठबंधन के पक्ष में एकजुट हुआ था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM के आने से अब ये समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें जीती थी। इससे साबित होता है कि MIM पर मुसलमानों का भरोसा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में महागठबंधन को सोचना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी को नज़रअंदाज ना करें ताकि वोट बैंक, मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो एकजुट रहे।